नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आईएनडी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो महंगाई की गर्मी बढ़ रही है साहब। अब गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर कह लीजिए या महंगाई का थर्ड डिग्री टॉर्चर, दोनों ही आम आदमी को बहुत परेशान कर रहे हैं। आम आदमी पर जहां महंगाई की मार पड़ रही है तो साथ ही साथ ये गर्मी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसे आप दोहरी मार कह सकते हैं। आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। साथ ही साथ नींबू, जिसकी गर्मी में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, उसने आम आदमी के बजट को खट्टा कर दिया है। बढ़ती गर्मी के बीच नींबू की खपत तो बढ़ती है, साथ ही साथ अब दाम ऐसे हो चले हैं जो आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। एक नींबू की कीमत 10 रुपए, 200 से लेकर 250 रुपए प्रति किलो नींबू बिक रहा है, इससे ज्यादा भी बिक रहा है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया, अनोखा प्रदर्शन किया। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का विरोध जताया। रोजाना महंगाई से गरीब आदमी परेशान है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताया। पहले हम सुन लेते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का क्या कहना है और इस प्रदर्शन पर क्या कहना है बीजेपी की ओर से। वो दोनों सिलसिलेवार आपको सुनवा देते हैं। खरीदोगे कैसे और पेट्रोल लोन से आएगा, ये कहा था अमिताभ बच्चन ने। और ये अक्षय कुमार ने कहा था कि अपनी साइकिल ठीक करा लो क्योंकि पेट्रोल के भाव फिर बढ़ रहे हैं। ये आज कहाँ हैं ये लोग, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार? ये मनमोहन सिंह जी की 2012 की सरकार में 40-50 रुपए था डीजल पेट्रोल। रसोई गैस थी 300-400, आज 1000 हो गई। डीजल 100 पार, पेट्रोल 120 पार। इसके बाद नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी ने पूरा का पूरा डीजल पेट्रोल श्रीलंका भेज दिया, उस पर भी नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई कब बोलोगे? जब महंगाई की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो अपना उनको दर्पण में मुंह देखना चाहिए। 15 महीने की उनकी सरकार, उस समय महंगाई के क्या हाल थे और वर्तमान अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो दुनिया में क्या चल रहा है। आज जब रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण जब पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ रहे हैं, उसके कारण की परिस्थितियां बनी हैं, तो हमको संयम रखना चाहिए। और उसमें इस समय हम भारत के साथ खड़े। भारत इन सब परिस्थितियों पे नजर भी रखे और काम भी कर रहा है। माननीय मोदी जी से हमको ये अपेक्षा निश्चित रूप से है, जैसे ही अनुकूलता हुई थी पूरे देश में फ्री कोविड के वैक्सीन लगाने के बाद भी उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों को एकदम नीचे कर दिया था। एकदम उसकी जो गिरावट आई थी ये भी अभूतपूर्व थी। तो हमको इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से देश का जो नेतृत्व है बहुत सजग है, इसलिए उनको अब रही बात किसी का पुतला जलाने की, तो मुझे लगता है कि अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। वो कांग्रेस है, इस समय तो अपने अस्तित्व के बचाने के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, तो वो जो भी उनको लगता होगा वो रास्ता अख्तियार कर रहे होंगे। तो संयम रखिए। संयम रखने से महंगाई पर जो लगातार आपको परेशानी हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, बीजेपी ये कह रही है। बीजेपी को पूरा विश्वास है देश के मजबूत नेतृत्व पर। यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। ये तमाम वो चीजें हम क्रमवार इसलिए बता रहे हैं ताकि बीजेपी की उन बातों से भी आप दो चार हो जाइए और वैश्विक तौर पर भी समझ लीजिए किस तरह से महंगाई बढ़ रही है और आप इस महंगाई से दो चार हो रहे हैं। हमारे साथ आमिर खान जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं हमारे। आमिर का रुख करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ सुरेश राजे जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से विधायक हैं। सुरेश राजे जी का स्वागत है। सुरेश राजे जी के साथ ही साथ हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आमिर, सबसे पहले तो इस प्रदर्शन के बारे में बताइए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार कहाँ हैं, अब ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, महंगाई को लेकर रोजाना केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और अब
फिल्म अभिनेता भी कांग्रेस के निशाने पर हैं। और जिस तरह से आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के पुतले का दहन किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब मनमोहन सिंह सरकार थी 2012 के समय में, तब फिल्म अभिनेता तमाम तरह के ट्वीट किया करते थे और सरकार पर सवाल खड़े करते थे। और आज जब रोजाना महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और ऐसे में फिल्म अभिनेता खामोश बैठे हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के ट्वीट को भी दिखाया। उन्होंने कहा कि इस तरह से ट्वीट करते थे और महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल किया करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी ट्वीट किए गए थे कि अब ये स्थिति बन गई है कि लोन लेकर पेट्रोल लेना पड़ेगा, जबकि 30-40 रुपए के लीटर पेट्रोल डीजल के दाम थे। ऐसे में जब अब रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तब ये फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार हो या अमिताभ बच्चन सरकार से सवाल नहीं कर रहे, ट्वीट नहीं कर रहे, अब चुप्पी साध ली है। तो ये कहा जा सकता है कि महंगाई को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार पर रोजाना हमलावर है कांग्रेस, तो अब फिल्म अभिनेताओं को भी निशाने पर लिया है और उनसे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार से वो सवाल करें, पूछे कि ठीक डीजल के दाम कब कम होंगे और रसोई गैस के दाम कब कम होंगे, क्योंकि सरकार से पहले तो सवाल किया करते थे, अब सवाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस उनसे नाराज है और इसी को लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन भी किया, पुतला दहन किया और सवाल खड़े किए हैं कि जब 2012 में मनमोहन सिंह सरकार में तो आप सवाल करते थे, पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे, और आज जब रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो आप खामोश हैं। तो इसी तरह का विवेक भोपाल में आज प्रदर्शन देखने को मिला है और फिल्म अभिनेता कांग्रेस के निशाने पर हैं। जी चलिए, एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे आमिर। अब हम रुख करते हैं राजपाल जी का। राजपाल जी, कांग्रेस इस बात को लगातार कह रही है कि जब हम लोग सरकार में थे, मतलब वो केंद्र सरकार का जिक्र कर रहे हैं कि जब यूपीए सरकार थी तब बीजेपी भी प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब बीजेपी प्रदर्शन नहीं करती है महंगाई को लेकर। अब जस्टिफाई किया जाने लगा है कि देखिए महंगाई बढ़ रही है तो उसके पीछे वैश्विक कारण है और भी तमाम वजह वगैरह वगैरह। देखिए, बहुत साफ साफ इस बात को समझना पड़ेगा कि महंगाई और बढ़ती कीमतें, इसमें अंतर है। आज वैश्विक तौर पर जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं कोविड के बाद में और रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद में जी, विशेष करके पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर, तो आप ये पाते हैं कि वैश्विक तौर पर तुलना हमको करना चाहिए हमारे अड़ोसी पड़ोसी राष्ट्र के साथ जी। तो आप देखते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य देशों में पेट्रोलियम पदार्थों के भाव में और हमारे देश के पेट्रोलियम पदार्थों के भाव में अनुपातिक रूप से अगर आप चर्चा करते हैं तो पाते हैं जी कि वहाँ बेहतरसा तरीके से कीमतें बढ़ने का काम हुआ है और हमारे यहाँ पर हमने नियंत्रित कीमतें बढ़ाने का काम किया। हम ये कह सकते हैं कि हमने महंगाई को नियंत्रित करने का काम किया है, यह सरकार का कुशल प्रबंधन है। हम ये कह सकते हैं कि कीमतें जरूर बढ़ी है, और जो कीमतों का बढ़ने का जो प्रतिशत है अनुपातिक दृष्टि से आप पाते हैं तो वो ये पाते हैं कि बेहतरसा मूल्य वृद्धि होने का काम नहीं हुआ है, नियंत्रण में कीमतें बढ़ने का काम हुआ है जितना अनिवार्य हुआ। कांग्रेस की बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस जो है, जिन मुद्दों को कांग्रेस को उठाना चाहिए वो तो नहीं उठा सकते और नहीं उठा पा रहे क्योंकि इनके नेतृत्व की कमजोरी है। अभी अभिनेताओं पे प्रहार कर रहे हैं। मैं अभिनेताओं को का पक्ष का या उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है और सहारा लेने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो अभिनेताओं के पुतले जलाने का काम कर रहे हैं, यह हास्यास्पद है। अगर उन्हें पुतला जलाना है तो महंगाई का जला है, अगर उन्हें जन आंदोलन खड़ा करना तो महंगाई वाले विषय को लेकर जाके जनता के बीच में जाए। अभी जनता के बीच में नहीं जा सकते क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। जनता के बीच में ये जाकर इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि जनता ने इनको नकारने के साथ साथ में घर बिठा दिया है। पार्टी के अंदर उनके अनुशासन है नहीं, न शासन है न अनुशासन है, न नेता है न नेतृत्व है। तो ऐसे में इस प्रकार की बिना सिर पैर की बातें करके चर्चाओं में बने रहने का ये काम कर रहे हैं। वास्तविक में तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई को नियंत्रण में करने का काम किया है। अनुपातिक दृष्टि से आप देखते हैं तो पाते हैं कि हमने हमारे देश में
कीमतें जरूर बढ़ी पर कीमतों को बेहताशा या बेलगाम नहीं बढ़ने दिया है जी। माननीय मोदी जी की सरकार ने कोविड के संकट के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था को जिस स्तर पर ले जाकर, जिस मुकाम पर ले जाकर खड़ा करने का काम किया है, यह अविश्वसनीय है। पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से अन्य विकास की विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था दाम से गिर पड़ी है, वहाँ हमारी अर्थव्यवस्था उठ खड़ी हुई है और उठी खड़ी नहीं हुई है, अपितु वैश्विक स्तर पर हम आज एक अपना मुकाम बनाए हुए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वो रूस हो चाहे वो अमेरिका है, भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। अगर ये हो पाया है तो मोदी जी के करिश्मे नेतृत्व की वजह से हो पाया। मैं एक बार फिर से सिसोदिया साहब आपके पास लौटूंगा। सुरेश राजे जी का बहुत स्वागत है। सुरेश राजे जी, ये बताइए सर कि बीजेपी तो इस बात को कह रहे हैं कि विकास के तमाम काम हो रहे हैं और आपके जो महंगाई का प्रदर्शन है उस पर बीजेपी का ये कहना है कि जनता ने आपको बिल्कुल नकार दिया है। जनता जानती है कि विकास किस तरह से हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार, और साथ ही साथ वो पड़ोसी राज्यों का भी, पड़ोसी देशों का भी जिक्र कर रहे हैं कि पड़ोसी देशों की हालत बहुत खराब है, लेकिन हमने भारत की हालत खराब नहीं होने दी है। सुरेश राजे जी। विवेक जी, अब ये तो वही कहावत है कि जबर मारे और रोन न दे। मतलब ये क्या चाहते हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने घर बिठा दिया। जनता ने नहीं, जनता जनार्दन ने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी। वो एक अलग बात है कि धन बल पर और केंद्र की सत्ता के बल पर इन्होंने यो काम किया है। उसके बारे में तो सब पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। अभी मैं सुन रहा था कि वो अब महोदय कह रहे थे कि हर क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम मोदी जी ने किया है। मैं तो कह रहा हूँ एक क्षेत्र बता दें जिसमें महंगाई की मार से लोग त्रसित न हो। एक बता दें कौन सा सेक्टर बचा है जिसमें महंगाई की मार न पड़ रही हो। डीजल पेट्रोल तो रोज सुरसा की तरह बढ़ाते ही है। और दूसरा ये है कि गरीब का घर, कैसे गरीब घर अपना बनाएगा। 50 से 55 किलो सरिया के दाम थे सिर्फ अभी 2 महीने पहले, और 2 महीने में वही दाम मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की कृपा से, ये सब कुछ मोदी जी के नाम से ही करते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ ये मोदी जी की कृपा से 55 से 56 रुपए किलो बिकने वाला सरिया, जो हर चीज में आजकल जरूरत है, उसकी कीमत इन्होंने कर दी 85, 88, 89, 92, अभी तो 96 तक पहुंच गया था। जब थोड़ा इनको होश आया तो 2-4 रुपए इन्होंने कम कर दिए। और वही हाथ देखिए, वही हाल खाद्य तेलों का है। और बताऊं मैं आपकी इनकी महंगाई का आलम, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो मोटरसाइकिल 35,000 रुपए में बड़े बड़े विज्ञापन ले लेके और गाड़ियां ले लेके गांव घूमते थे एजेंसी वाले कि 35,000 रुपए में मोटरसाइकिल ले लो। वही मोटरसाइकिल की कीमत मोदी जी की कृपा से आज 80,000, 75,000 से कोई मोटरसाइकिल कम नहीं है। स्कूटी के दाम क्या थे, जो जिसको कहते हैं ना बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों के काम आने वाली स्कूटी हुजूर 90,000 से 98,000 तक पहुंचा दी। आप बताएं, ये तो एक सेक्टर बता दे जिसमें इन्होंने महंगाई पे काबू किया हो। और हर बात में मोदी जी कहते हैं ना, हम तो मोदी जी की कृपा से, मोदी जी की कृपा से पूरा देश का आर्थिक ढांचे की बात करने वाली भाजपा आज कहाँ खड़ी है। तमाम सेक्टर प्राइवेट क्षेत्र को दे रहे हैं। ठीक है, पहले रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी कर ली, दे भी दिया। और तो और LIC जो गरीब का भरोसे का उपक्रम था, अब उसको भी प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कर रहे हैं। आप तो बताए ना कि ये एक चीज बता दे कि इन्होंने इस चीज पे महंगाई में नियंत्रण किया है, बता दें मुझे। ठीक है, सवाल करेंगे, आपके जो सवाल है वो सिसोदिया साहब से करेंगे। देव श्रीमाली जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीमाली साहब का बहुत स्वागत है। श्रीमाली जी, अभी सिसोदिया साहब जो बात कह रहे थे महंगाई को लेकर, लेकिन अगर हम सर पड़ोसी देशों का ही जिक्र करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 63 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो 75 या 76 रुपए बिक रहा है। ये पेट्रोल की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन्फ्लेशन का अभी दौर है, श्रीलंका में स्थिति चरमरा गई है, क्योंकि बीजेपी इस बात को मुद्दा बना रही है कि देखिए आप पड़ोसी देशों से ही तुलना कर लीजिए। तो क्या ये चीजों से जनता को वाकई में लगने लगता है कि नहीं साहब, इस पूरी जो भारी जद्दोजहद है इसमें हम अकेले नहीं हैं?
दो बातें हैं। देखिए, जब हम पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं तो उनकी जीडीपी की भी बात करना पड़ती है हमको, उनके आर्थिक जो ढांचा है वो की बात करना पड़ती है, उनकी परिस्थितियों की भी बात करना पड़ती है। जहाँ तक श्रीलंका का सवाल है, वहाँ की आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पर तबाह हो चुकी है, जो किसी से छुपी नहीं है। और इस बात के इंडिकेशन पिछले 10 साल से आ रहे थे, कोई पहली बार नहीं है, जब लगातार कर्ज लेके वहाँ घी पिया जा रहा था। और दुर्भाग्य से यही हालत भारत में हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो ऑफिसर्स की बैठक बुलाई थी, उन बैठक के अंदर जो है ना, एक सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी ने खड़े होकर कहा कि अगर हमने यही नीतियां फ्री में बांटने की रखी लाभार्थियों के लिए, तो निश्चित तौर पर हम श्रीलंका की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीलंका के आर्थिक ढांचे की और इकोनॉमी की तुलना भारत की आर्थिक वर्तमान इकोनॉमी से करना बिल्कुल अलग अलग बात है। कोई देश युद्ध में है, अगर यूक्रेन में पेट्रोल 2000 रुपए लीटर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन कहें कि यूक्रेन से सस्ता मिल रहा है। ये बात सही है कि भारत में जनता महंगाई से त्राह त्राह कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा असर पेट्रोल, डीजल और गैस की पदार्थों से पड़ता है। उससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से, जैसा कि अभी कांग्रेस के विधायक जी ने भी कहा, सरिया हो, सब्जी हो, तेल हो, दाल हो, कहीं भी इधर से उधर जाती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर महंगाई अपनी एक बड़ी सीमा को पार कर चुकी है जो लोगों की थी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के विरोध का सवाल है, तो ये उसके मानसिक दारिद्र्य को ही बताता है। विपक्ष का काम विरोध करना होता है, लेकिन वो उसका काम ये नहीं होता है कि वो दूसरे से कहे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सबको अपनी बात अपने तरीके से, अपने तरह से सोचना, समझना और उस पर व्यक्त करने का अधिकार है। अगर कोई सी भी फिल्मी सितारे हैं, अगर उनको इस चीज का महसूस नहीं होता है, तो ये नहीं कह सकते कि पहले क्यों महसूस हो रहा था। और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दल फिल्मी सितारों की तरफ देखने लगे, तो फिर उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सब जनता की नजर, जनता की नब्ज पर हाथ रखने वाले लोग हैं, उनका एहसास पाने वाले लोग हैं, ऐसा माना जाता है। और अगर वो मान रहे हैं कि ये चीज आपने जरूर देखी होगी सर, कि चुनाव प्रचार में अभिनेताओं को जरूर बुलाया जाता है। जी बिल्कुल विवेक, आपने देखो सही बात कही, लेकिन उसके पीछे दूसरा कारण होता है। उसका कारण होता है भीड़ को इकट्ठा करना। ठीक है, क्योंकि वो उसके पीछे मकसद उनका कोई ओजस्वी भाषण नहीं होता। भीड़ पहुंचे और वहाँ चुनाव चिन्ह का, चुनाव में कुल मिला के 15 दिन का टाइम होता है, 15-20 दिन मिल पाते हैं। तो जगह जगह तक लोगों को चुनाव चिन्ह के बारे में पता चले, प्रत्याशी के नाम के बारे में पता लगे, ये एक चुनौती होती है। और इस चुनौती के लिए ही, चाहे वो सेलिब्रिटी दूसरे क्षेत्रों की हो, खिलाड़ी हो, या फिर जो है फिल्मी सितारे हों, टेलीविजन के कलाकार हों, इनको लाया जाता है ताकि भीड़ इकट्ठी होगी। और भीड़ इकट्ठी, जैसे मुरारी जो है ना डमरू बजाता है, तो डमरू कोई खेल नहीं होता है। खेल तो डमरू बजाना का उद्देश्य होता है भीड़ को इकट्ठा करना, और फिर वो खेल दिखाता है। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने इस बात का भी जिक्र किया, ताकि दर्शक भी इस बात को समझे कि नेता और अभिनेता दोनों का मतलब क्या है। वो जो चुनावी रैली में अभिनेता आते हैं, उनका क्या मतलब है। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा श्रीमाली साहब, सिसोदिया जी का रुख करते हैं। सिसोदिया जी, आपने सुरेश जी को सुना। सुरेश जी और उनकी पार्टी पूरी तरफ से ये कह रही है कि महंगाई को आप लोग वैश्विक बता जरूर रहे हैं, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता था। ये कांग्रेस मजबूती के साथ इस बात को रख रही है। पार्टी की तो हालत ये हो गई है कि अब ये अगर इनके खुद के नाम पे लोगों को बुलाए तो लोग भी नहीं आते, इसीलिए अमिताभ बच्चन का पुतला और अक्षय कुमार का पुतला लगा के लोगों को बुलाने का काम करते हैं, आकर्षित करने का काम करते हैं। अगर ये शुद्ध रूप से ये कहे कि हम कांग्रेस के लोग आपको बुला रहे हैं और आप आइए और हम महंगाई का पुतला जलाएंगे, तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि देश की जनता समझ रही है कि महंगाई जिस प्रकार से ये बता रहे हैं उस प्रकार से नहीं बढ़ रही है। कीमतें जरूर बढ़ रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया, पर अनुपातिक दृष्टि से बेहतर सा महंगाई नहीं बढ़ रही। बात दूसरी है, शिमाली साहब जो बात कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सहित देश भर के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हम पूरी शिद्दत के साथ, संवेदनशीलता के साथ इस प्रयास में कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्राप्त हो, कैसे उनको खाद्यान्न की सुरक्षा हो
उसको लेकर भी हमने अन्न महोत्सव के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में प्रति व्यक्ति 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम किया है। पिछले 2 साल से 1.5 साल से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के समय में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी। हमने कई सारी योजनाओं के माध्यम से भी गरीब कल्याण वर्ष बनाते हुए जिन लोगों के उत्थान का काम करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये सब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जीएसटी और अन्य प्रकार से हमने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। वैश्विक स्तर पर आज बड़े से बड़े विकास की ओर बढ़े हुए विकसित राष्ट्र जो आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व के ऊपर राज करते थे, उनकी अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर गई है। वहीं आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में आने का काम हुआ है। महंगाई नहीं है, कीमतें बढ़ी है और कीमतें बढ़ना हर व्यक्ति चाहता है। मैं जैसे कि मैं किसान हूँ तो मेरे यहाँ भी गेहूं पैदा हुआ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गेहूं का उचित मूल्य मिले, कीमत बढ़ी हुई मिले। अगर कोई उद्योगपति है वो अपने उद्योग से कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो वो ये चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की कीमतें रीजनेबल तौर पर बढ़ी हुई मिले, अधिक मिले, परंतु बेहतर सा महंगाई नहीं है। सिसोदिया जी, ये महत्वपूर्ण सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर सत्तारूढ़ दल को, तो ये बात जरूर है, क्या अफोर्डेबल महंगाई है? इसे अफोर्ड कैसे करेगी जनता, सामान्य जनता कैसे अफोर्ड करेगी सर? देखिए, कुछ कोविड की वजह से और कुछ वैश्विक दृष्टि से जो ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है और जिस प्रकार का वैश्विक परिदृश्य बन रहा है, देखिए ये किसी के हाथ में नहीं था। हमारे देश के नेता के हाथ में भी नहीं था और हमारे यहाँ की प्रजा के हाथ में भी नहीं था, परंतु उसके दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे। हम तक उसका इफेक्ट होगा। वहां बम गिरता है, उसकी आग यहाँ तक आएगी। वहां तेल के कुएं में आग लगती है तो यहाँ तेल का भाव बढ़ेगा। ये बहुत सीधी सी बात है, परंतु वो कैसे नियंत्रित करें? हम ऐसा नहीं करना जैसे कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने क्या किया था? ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। मतलब जो घाटा था उस घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने उधारी में लेकर और 2021, 22, 23 में उसको चुकाने का आधार पर ऑयल बॉन्ड कर लिए थे। आज 1 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के समय की जो पेट्रोलियम कंपनियों की उधारी है, उस उधारी को हम चुका रहे हैं, हमारी सरकार चुका रही। हम ऐसा कोई कर्जा छोड़ के आगे की सरकार के लिए नहीं जा रहे हैं। हम उसी में से सारा समावेशी तौर से करने का काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर प्रबंधन है। अर्थशास्त्री, देश भर के विदेशों के अर्थशास्त्री हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था की स्टडी करने आ रहे हैं, यहाँ का अध्ययन करने आ रहे हैं और कहीं न कहीं यहाँ के मैनेजमेंट को शाबाशी देने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ना नहीं कहेंगे, कीमतें जरूर बढ़ी है पर बेहतर सा कीमतें नहीं बढ़ी है। अर्थात महंगाई का जो अनुपात है वो नियंत्रण में है और महंगाई बढ़े और नियंत्रण में बढ़े, इसका अर्थ ये होता है कि सरकार का प्रबंधन बहुत अच्छा है, सरकार अच्छे से काम कर रही है और जनता उसके साथ है। ठीक है सर, ठीक है। मजबूती के साथ आपने अपनी पार्टी और सरकार की बात रखी है। सुरेश राजे जी से एक फाइनल कमेंट लेते हैं जो बहुत आवश्यक है। सुरेश जी, आपका फाइनल कमेंट सर। अब देखिए, सिसोदिया जी ने बहुत ही आसानी से कह दी कि सब कुछ हम जो है नियंत्रण में है। महंगाई तो बढ़ रही है, ये स्वीकार किया, लेकिन वो नियंत्रण में है। अब वो मेरा ये कहना है विवेक जी, अभी उन्होंने स्वीकार किया कि यूक्रेन के कारण जो है ये महंगाई के दाम पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ रहे हैं। अभी 4 महीने पहले जब चुनाव था तो उससे पहले ये महंगाई थी और जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव आने वाले थे तो इन्होंने एकदम 10 रुपए 8 रुपए कम किए। उस समय तो यूक्रेन युद्ध नहीं था, उस समय यूक्रेन युद्ध था क्या? और 4 महीने तक इन्होंने स्थिर रखे। जैसे ही चुनाव का परिणाम आया और जैसे ही इन्होंने कहा कि जनता ने हमें जनादेश दिया है और इसलिए दिया है कि आप दिन दूनी रात चौगनी महंगाई बढ़ाओ और मोदी जी का नाम लेते जाओ और गरीब की कमर तोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? कि मोदी जी के साथ जनता खड़ी है, ऐसा इनका मानना है। और देखिए, ये तो ठीक है, समय समय की बात है और ये जनता तो समझ भी रही है। अब वो सिसोदिया जी को महंगाई इसलिए नजर नहीं आती। सिसोदिया जी, आपके जो गरीब कार्यकर्ता है ना, वो हर पार्टी में है, कोई गरीबी पार्टी देखकर नहीं आती कि इस पार्टी का गरीब और इस पार्टी के गरीब में अंतर है। और सत्ताधारी दल में ही सिर्फ वो लोगों को इसका असर नहीं महसूस हो रहा जिनके पास संसाधन है,
जिनके पास अपनी व्यवस्था है। बाकी गरीब कार्यकर्ता से सिसोदिया जी पूछना कि जो आपके झंडे झंडे भी उठाता है ना, पेट्रोल उसकी गाड़ी में भी डलता है, उसको पता चलता है। गैस जो है ना, रोटी पकाने की आपने कहा कि हमने उज्ज्वला का घर घर फ्री में पहुंचा दिया सिलेंडर। अब उससे पूछो कि 1100 रुपए आपने गैस का भाव कर दिया, मनमोहन सिंह जी के समय में कितना था? 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था हुजूर। लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप सत्ता के मत में चूर हो। ठीक है, ठीक है ना विवेक जी, ये मेरा कहना है। जी सुरेश राजेश जी, एक फाइनल कमेंट के लिए हम देव श्रीमाली जी का रुख करते हैं। देव सर, एक फाइनल कमेंट आपका। तो सही बात, मैंने कहा ना आपको, देखो महंगाई है, आप कैसे भी स्वीकार करें, कांग्रेस के नेताजी स्वीकार कर रहे हैं, विधायक जी, राज्यपाल जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि उनको चूंकि सरकारी चश्मा है, बिल्कुल राजनीति की चश्मा है, तो एक को ज्यादा दिखाई देती है, एक को कम दिखाई देती है। जनता को सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं और जनता की अपनी तकलीफें हैं वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ये बात सही है, मैंने कहा ना आपको, परिस्थितियां ये बात सही है कि परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन भारत में जो महंगाई है, खासतौर पर पेट्रोकेमिकल्स की महंगाई, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वजह से नहीं है। क्योंकि हम देखेंगे कि राज्य सरकारों ने कितना टैक्स लगा रखा है। मध्य प्रदेश सरकार को ही ले लीजिए, देश का सबसे अधिक टैक्स जो है पेट्रोल पे लगता है। तो मुझे लगता है कि या तो पेट्रोल के पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए निश्चित तौर, और या फिर जो है ना यूनिफिकेशन होना चाहिए, पूरी देश में एक तरह का टैक्सेशन हो। जब जीएसटी में एक तरह के टैक्सेशन की व्यवस्था भारत सरकार ने कर दी है, तो पेट्रोल को इससे अलग क्यों रखा गया? बिल्कुल सही बात। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महंगाई की गर्मी पर बात कर रहे थे, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, अपने अपने तरीके से उन्होंने डिफेंड किया, लेकिन महंगाई की मार अभी हाल फिलहाल तो कम नहीं होने वाली है। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।